प्रेरितों मैं उसका 7 का 52 वचन को आपके सामने रख रहा हूं। आप ध्यान से सुनिए। जो स्टीफन था, स्तिफनुस, उसके बारे में आपने पढ़ा है। जब वो उसको पकड़ लिया जाता है, वो भी सताओं से जब गुजर रहा होता है, अरेस्ट किया गया था, तो वहां पे लिखा है, वो खुद इस बात को लिख रहा है, भविष्यवक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया। प्रेरितों 7 का 52 में पढ़ रहा हूं। उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला, और अब तुम भी उसके पकड़ने वाले और मार डालने वाले हुए। जी हां, यीशु का प्रिय चेला जो यूहन्ना था, उसको छोड़ बाकी जितने चेले थे, प्रेरित थे, वे सब अपनी मौत नहीं मरे, बल्कि वो मार दिए गए, वो शहीद हो गए। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि यूहन्ना एक जीवित शहीद के लिस्ट में आ रहा है। उसको भी मैं कहूंगा एक जीवित शहीद था वो, क्योंकि वो भी परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर यीशु मसीह के लिए वो हमेशा मरने के लिए भी तैयार था। वो भी एक जीवित शहीद था। और मेरे भाई बहन, नबी उनके दुख उठाने के लिए जाने जाते हैं। नबी जो होते हैं दुख उठाने के लिए जाने जाते हैं। इस सच्चाई से कोई नहीं बच सकता है। अगर कोई कहे कि मैं नबी हूं, प्रोफेट हूं, एक सेवक हूं, मुझे सताव से नहीं गुजरना पड़ेगा, नहीं, सबको गुजरना पड़ेगा। कोई न कोई समस्याओं से, परसिक्यूशन से गुजरना पड़ेगा। इस सच्चाई से कोई नहीं बच सकता है मेरे प्रिय। यस, प्रभु यीशु मसीह ने बड़े ही सुंदर ढंग से हम सब के लिए इस सच्चाई को एक सच्चाई को चित्रित किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि कैसे परमेश्वर के पुत्र को मरना होगा। मत्ती उसका मैं पढ़ रहा हूं, उसका 21 से 33 से 40 आयत तक। सब लोग ध्यान से सुने। यहाँ पर एक सुंदर चित्र को प्रभु हम सबके सामने रखा। मैं पढ़ रहा हूं उस वचन को, सुनिएगा। यहाँ पे 21 मत्ती उसका 33 से मैं 40 आयत तक पढ़ रहा हूं। एक और दृष्टांत सुनो। एक गृह स्वामी था जिसने दाख की बारी लगाई, उसके चारों ओर बाड़ा बांधा, उसमें रस का कुंड खोदा और गुंबद बनाया, और किसानों को उसका ठेका देकर प्रदेश चला गया। जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा, पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी पर पथराव किया। फिर उसने पहलों से अधिक और दासों को भेजा और उन्होंने उनसे भी वैसा किया। अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, या तो वारिस है, आओ इसे भी मार डालें और इसकी मिरास ले लें। अतः उन्होंने उसे पकड़ा और दाख की बारिश से बाहर निकालकर मार डाला। इसलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तब उन किसानों के साथ क्या करेगा। याद रखिएगा मेरे भाई बहन, दाखलता के दुष्ट माली का जो दृष्टांत यहाँ पे है, यीशु ने स्पष्ट किया कैसे सच्चे स्वामी द्वारा भेजे गए सेवकों को मार डाला। यहाँ पे एक सच्चा स्वामी जो दाख की बारी लगाया और परदेश जाते समय ठेकेदारों को वो जिम्मेवारी दे दिया, और जब वो आता है तो कुछ सेवकों के पास भेजता उस दाख की बारी में कुछ सेवकों को, और जब सेवक लोग जाते हैं तो वहां पे जो दुष्ट लोग थे उन्हें मार डाला
और फिर और अधिक सेवकों को उनके पास जब भेजा जाता है तो उन्हें भी मार डाला जाता, किसी को पीटते, किसी को पत्थर वार करके बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म कर देते। तो स्वामी ने कहा ऐसा है, मैं अपने पुत्र को भेजूंगा और शायद इसका आदर करेंगे। लेकिन जब वो स्वामी, सच्चा स्वामी अपने पुत्र को, इकलौते पुत्र को जब भेजा, तो जब वो जाता है उस दाखलता की बारी में, तब वहां पर भी वो लोगों ने क्या किया, इसने कहा ये तो वारिस है, आओ इसको हम मार डाले ताकि हमारी सारी दाखलता, ये दाग की बारी हो जाए। और पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, उसे भी मार डाला, सेवकों को मार डाला और जो और सेवक आए उनको भी मार डाला। और यहाँ पे जब पुत्र गया तो पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, उसे भी मार डाला। यीशु स्पष्ट कह दिया, मार पीट, खून खराबा, पत्थरवाह इत्यादि परमेश्वर के दासों के लिए पहले ही से अपेक्षित थे, पहले से ये था, होना था। आरंभिक कलीसिया को पहले से आभास था और अपने आप को तैयार कर लिए थे। पौलुस जोर दे के कहा, दूसरा तीमुथियुस उसका 3 के 12 में, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। पौलुस यहाँ पे स्पष्ट रूप से जोर दे के कहा, जितने लोग भक्ति का जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। कौन? वे सब जो भक्ति का जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। पौलुस की टीम लगभग पूरे शहरों में सताव से होकर गुजरे थे। सताव को सहा। क्या आपके अंदर भी मसीह के लिए जीने मरने का साहस है क्या? आपके पास साहस है क्या? मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पे फिलिपियो 1 का 14 वचन को मैं पढ़ रहा हूं, सब लोग ध्यान से सुने। यहाँ पे फिलिपियो 1 का 14 मैं वचन को पढ़ रहा हूं, सुनिए। यहाँ पे लिखा है, और प्रभु में जो भाई हैं उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी साहस करते थे। जी हाँ, यहाँ पे आपने सुना कि और जो भाई थे, पौलुस की टीम के जो लोग थे, जो कैद थे, अगर उनके सेवक लीडर जब जेल में होते तो वो भी भले बाहर थे, फिर भी वो कैद में थे, फिर भी वो लोग वचन को बड़े निधड़क से सुनाने का साहस रखते थे। ऐसे आपका जीवन होना चाहिए। अगर एक आप परमेश्वर के सेवक हो तो आपको मृत्यु का, परसिक्यूशन का डर भय आपके अंदर नहीं होना चाहिए। मेरे भाई बहन, आप संसार के लिए नहीं जी रहे हैं, आप मसीह के लिए और उसके सेवकों के लिए, उसके कार्य के लिए आपको जीना है। क्योंकि जिस दिन आप यीशु मसीह को ग्रहण किया उसी दिन आप इस संसार के लिए मर चुके हो और मसीह के लिए आप जीवित हो। मसीह आप में जीवित है। उसकी योजना के तहत अपने जीवन को समर्पित कर दे। मेरे भाई बहन, मैं क्वेश्चन करता हूं, क्या आपके पास जीने मरने का साहस है क्या? यदि है तो साहस और बढ़ता जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन।